नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपकी सरकार में भूचाल आ गया और फिर जो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके हाथ पांव क्यों फूल गए हैं? और एक सवाल मनीष सिसोदिया से भी जुड़ा हुआ है कि उनकी जमानत याचिका का क्या हुआ। 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी, तो क्या कुछ हासिल रहा? इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत तो दिल्ली डायलॉग कमीशन से ही करेंगे। वैसे उसका पूरा नाम जो है वो दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन है। ये बना तो इसलिए 2015 में ताकि जो दिल्ली है उसके समग्र और समेकित विकास पर कामकाज हो सके। लेकिन ये अपने बनने के साथ ही जिस उद्देश्य से ये आकार में आया, वो उद्देश्य वो पूरा कर पाया या नहीं, ये एक अलग मसला है। लेकिन एक बात तो इसके बनने के साथ से ही साफ हो गई थी कि ये दरअसल अपने लोगों को मोबिलाइज करने की एक संस्था बन गई। मतलब आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, उन लोगों को यहाँ एडजस्ट करके और लोगों को जो इनके समर्थक हैं, बड़े लोग हैं, उनको इससे जोड़कर रखना। और ये बात जो है ये धीरे धीरे सामने आने लगी। और आपको याद होगा कि इसी के चेयरमैन रहे जिनको बाद में एलजी ने हटा दिया था। अब फिर जो है एलजी की गाज गिरी और इस गाज ने दरअसल वो पूरा किस्सा ही खोल दिया जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल अपने ईमानदारी का ढिढोरा पीटते रहे और जो उनके सहयोगी हैं उन सहयोगियों को बताते रहे कि साहब ये तो 1 रुपए पे काम करते हैं। इन्होंने अपना मानदेय 1 रुपए तय किया और फिर उसको लेकर खूब ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन कहानी तो ये निकली कि वो 3-3 लाख रुपए का वेतन उठा रहे हैं। अब ये वेतन जो है ये सरकार के जो सचिव वगैरह होते हैं उनके इक्विवेलेंट होता है। और यहां तो ये कुछ है ही नहीं है, कोई विशेषाधिकार ही इनके पास इस तरीके का नहीं है। लेकिन फिर भी विशेषाधिकार दिया गया है बावजूद इसके कि ना वो इसके योग्य हैं और ना इस तरह की कोई अर्हता रखते हैं और रखते हो कि उन्हें उस स्तर का आप एक तरह से कहें कि लाभ मिले। पर अब यही है कि साहब सरकार अरविंद केजरीवाल की है। वो पहले ये बता देंगे कि हम तो 1 ही रुपए दे रहे हैं और बाद में पता चलेगा कि ये तो लाखों का पर्क ले रहे हैं। और ये बाकायदे जो कुछ हुआ वो नियम कानून को ताक पे रख के, वैसे ही जैसे शीश महल खड़ा हो गया और शीश महल खड़ा हो गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि किस तरह से जो टेंडर हुआ वो टेंडर किस्तों में हुआ। 9,999 रुपए तक गया, यानी मतलब वो 10 करोड़ ना पहुंच पाए। क्योंकि 10 करोड़ जैसे पहुंचेगा तैसे जो डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव हैं उनको पता चल जाएगा और प्रमुख सचिव को पता चल जाएगा तो बात खुल जाएगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब खुद मनीष सिसोदिया मंत्री थे तब पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास था। उस समय जब अधिकारियों के फेरबदल की बात होती थी तो नाराज हो जाते थे कि बिना हमसे पूछे फाइल चली जाती है, बिना हमसे पूछे अधिकारी इधर उधर हो जाते हैं। वो डर इसी बात का था कि अभी अधिकारी जो है इधर उधर चला गया और उसके संज्ञान में रहा, अगर 10 करोड़ या उससे ऊपर का हो गया टेंडर तब तो शीश महल का भांडा फूट जाएगा। तो इसीलिए उस टेंडर को बिलो 10 करोड़ रखा जाता था कि छुपा रहे। नहीं साहब अधिकारी है, वाईएस है, दैनिक्स का अधिकारी, वो तो जाके बता देगा। तो उस पर पर्दा डाले रखना था। यही पर्देदारी यहां भी हुई कि साहब बता दिया गया कि ये तो 1 ही रुपए में काम करते हैं। अब बाद में पता चल रहा है कि ये तो 3-3, 3.5, पौने 4 लाख रुपए उठा रहे हैं। अब देखिए इसी तरह का मसला इनके जो निजी सचिव रहे विभो कुमार, उनका भी था। उनको वो इनके निजी सचिव हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन बंगला क्या दे दिया गया? टाइप 5, टाइप 6 दे दीजिए बंगला, जबकि वो उसकी अर्हता नहीं रखते हैं। यह बताता है कि दरअसल किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और यह किसके जरिए हो रहा है? वो कर रहे हैं जो इस बात की दुहाई देते हैं कि हम तो ईमानदार हैं। और वो सिर्फ ईमानदारी की दुहाई नहीं दे रहे,
वो ये बात भी कह रहे हैं कि हम वीआईपी कल्चर में भरोसा नहीं रखते हैं। वो वीआईपी कल्चर में भरोसा नहीं रखते हैं और ये बताते हैं कि फलाना आदमी जो है वो 10 कमरे के उसमें बेडरूम और मकान में रहता है और खुद के लिए शीश महल खड़ा करवा लेते हैं। अपने निजी सचिव के लिए वो बंगला मुहैया करा देते हैं जिसमें बड़े बड़े जो है अधिकारी रहते हैं, और फिर जिनको इस नाम पर लाया जाता है कि ये सिर्फ 1 रुपए लेंगे, उनको लाखों रुपए का वेतन दे दिया जाता है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी। जब निकलकर सामने आने लगी तो पहले तो उन 3 लोगों के वेतन रोक दिए गए जिनको 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, उनके वेतन रोक दिए गए। सर्विस विभाग ने, सेवा विभाग ने कहा कि नहीं, इनका वेतन रोको। कैसे इनको इतना वेतन दिया जा रहा है? इस इतना जो मानदेय तय कर दिया गया, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कौन सी प्रक्रिया है, किस तरीके से आपने तय कर दिया? आपको ध्यान होगा इसी तरीके से तय कर दिया गया था 413 या 436 जो लोग जोड़े गए थे, फेलो, एसोसिएट फेलो, उसमें भी तमाम तरह के नियम कानून को ताक पर रख दिया गया था। आरक्षण संबंधी नियम कानून और फिर जो एक तय प्रक्रिया है किसी को रखने की, और उस संबंधित विभाग से उस तरह की सूचना निकलने की, वो तमाम चीजों को ठंडे बस्ते में डालकर नियुक्तियां की गई थी। वही काम यहां हुआ दिल्ली डायलॉग कमीशन में भी। यहां भी उस तरीके की चीजें हुई। और मुझे नहीं लगता कि आपको हो सकता है ध्यान हो, जैस्मिन शाह जब उनको हटाया गया था तो दरअसल यही आरोप लगा था दिल्ली डायलॉग कमीशन से कि ये लोग जो है ये यहां पर अपने ही लोगों को, यानी आम आदमी पार्टी के लोगों को ही बढ़ा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। और ये दरअसल देखिए, जैसे हमने शुरू में कहा, ये बना ही इसीलिए, और इस बात का आरोप शुरू से लगता रहा है। भाजपा इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को कटघरे में खड़ा करती रही। और अब वो बात निकलकर सामने आ गई जब वाईवी विजय राजशेखर का पत्र सामने आता है। इस आप देखिए क्या क्या खेल चल रहा है। और ये मसला यहीं तक सीमित नहीं है। अभी आप देखिए ये जो इनका सिविल डिफेंस वाला मसला, सिविल डिफेंस वॉलंटियर वाले में भी यही सब हो रहा है। वहां तो बाकायदे वेतन ही रोक दिया गया था, और वो इसलिए वेतन रोका गया था, वहां भी फिनांस डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई इनसे क्लर्कियल जॉब कराने के लिए किसने कहा? मतलब उनसे आप क्लर्कियल जॉब करा रहे हैं, जबकि वह भी जो नियम कानून है उस नियम कानून के हिसाब से नहीं है। उनके लिए तय कार्यक्रम है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आपने उनको उसमें लगा दिया है, बस कंडक्टर में आपने बाउंसर बना दिया है उनको। तो इस तरह की चीजों में आपने उनको रिक्रूट कर रखा है। और वहां भी यही आरोप है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें ज्यादातर जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने ही कार्यकर्ता को रखेंगे तो जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ही कि ये क्या चल रहा है, ये सरकार चल रही है या आप कंपनी चला रहे हैं। सरकार चल रही है तो जब सरकार चल रही है तो नियम कानून के अनुसार से चल रही है और उसी नियम कानून के अनुसार से चलाई जाएगी। अब वो घर की कंपनी तो है नहीं कि अच्छा ताई का है रख लो, ताऊ का है रख लो, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। आपको एक चीज और बताऊं, शिंगुलू कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनी थी और मुझे लगता है ये रिपोर्ट तब आई थी जब एलजी हुआ करते थे। देखिए एकदम से जो है नजीब जंग, जी हाँ नजीब जंग तब एलजी हुआ करते थे जब शिगुलू कमेटी की रिपोर्ट आई थी। मुझे लग रहा है वही थे जब शिगुलू कमेटी बनी थी। शिगुलू कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट देखने के बाद लोग हतप्रभ रह गए थे। उसका कारण यही था कि वो पूरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में यही था कि कोई किसी का सगा संबंधी, कोई किसी का सगा संबंधी है। यानी ये जो सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, ये सरकार नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि कंपनी चला रहा है कि सबको भर लिया जाए जो अपने लोग हैं और उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। यही वजह है कि अब वेतन रोक दिया जा रहा है। अब वेतन रोक दिया जा रहा है, एलजी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर उस पर सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे हो गया। अभी आपको 2 खबरें देता हूं। एक खबर ये इंडियन एक्सप्रेस की अभी की है। इसमें क्या है, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स नॉट पेड सैलरीज फॉर सेवरल मंथ्स।
ये कौन कह रहा है? ये दिल्ली मिनिस्टर आतिशी कह रही है। अब दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं। अब ये खबर जो है, ये खबर 15 अगस्त 2023 की है। अभी इससे पहले जो हमने खबर बताई वो खबर जो है वो अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी रोज की है, और ये 15 अगस्त की है। यानी एक खबर 4 अगस्त की जिसमें आतिशी मार्लेना ये पूछ रही हैं कि ये जो सिविल डिफेंस वाले हैं इनको कई महीनों से वेतन क्यों नहीं मिला। 15 अगस्त की क्या खबर थी? फिनांस डिपार्टमेंट क्वेश्चन यूजिंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स फॉर कलर्कियल वर्क। सवाल उठा कि कैसे इनको दे दे भाई, जो जिसका काम नहीं है वो काम आप उनसे करवा रहे हैं। देखिए इसमें और करीब कितना 400 करोड़ रुपए इन पर खर्च हो रहे हैं। और इनका काम क्या है? द बेसिक रोल ऑफ द वॉलंटियर्स इज टू असिस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब अगर कोई अपरिहार्य परिस्थिति तो अलग मसला हो, नहीं तो इन्हें सिर्फ जो स्थानीय प्रशासन है उसे असिस्ट करना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां इनको तरह तरह के कामकाज में लगा दिया जा रहा है। और उसमें देखिए कि बड़ी चीज यह है कि यह आरोप है कि इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अभी आप देखिए, सोर्सेस सेड अबाउट 16,000 सिविल डिफेंस पर्सोनल वो दिल्ली सरकार में इंगेज है। उसमें 11,000 जो हैं वो मार्शल हैं डीटीसी में, और बाकी जो है 5,000 उन्हें और कई तरह के स्किल्ड अनस्किल्ड कामों में लगाया गया है, जो ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। और इन लोगों को कोई 400 करोड़ रुपए जो है वो पेड किए जाते हैं एनुअली। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो खर्च कर रही, जबकि अभी हमने आपको बताया कि इनका बेसिक काम जो है वो सिर्फ इतना भर है कि वो स्थानीय प्रशासन की सहायता करें, लेकिन यहां तो मार्शल बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो तमाम चीजें अब निकल कर आ रही हैं उसने आम आदमी पार्टी की सरकार को हिलाकर रख दिया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।